उनका बेनिफिट है, उन प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट है पेपर पास दिलाने में, पेपर पास करवाने। हाँ, पेपर में 90-95 नंबर दिला देंगे, कॉलेज का वाइवा क्लियर करवा देंगे, बच्चा खुश के बल्ले बल्ले हो गई। इंटरव्यू में जाके वो बोलेगा, तो he will not be able to answer the questions of interviews because वो oops एक्सपेक्ट करेगा। ये है क्या, क्यों बनी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या है, क्लास वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, मतलब उसने डीएमई की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे अप्लाई करोगे, कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो क्या होता। और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आज से पहले बता ही दो, सीनियर्स को पता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं मिले हो, राइट। तो चलते हैं, बातें किए बिना ज्यादा स्टार्ट करते हैं। Green signal, my dear online offline programmers, for starting OOPS. Right? आज फर्स्ट डे कौन क्लास लगा रहे हैं? ओनली इन प्लस प्लस, जिन्होंने एडमिशन लिया है न्यू इन प्लस प्लस। नोबडी? जतिन गर्ग, जतिन गर्ग थोड़ा प्रकट हो, वीडियो ऑन करके। तो आप में ऐसा चित्कारा नहीं हुआ ना, बैकग्राउंड से लग रहा है लाइब्रेरी का सीन है। आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, तो आपने ऊप्स पहले पढ़ी हुई है या फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश करने आ रहे हो? फर्स्ट टाइम। चलो चलो करते हैं स्टार्ट। कोई एब्सेंट तो नहीं आज? बिकॉज जिसका आज का लेक्चर मिस है कल के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता इस बैच में। सर रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज आया था ग्रुप में। क्या कह रहे हो? तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज आया था। किसने? तो ग्रुप में आया हुआ था। कौन है भाई? हरमन है सर। चलो कर लेते हैं फर्स्ट जरूरी है, इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी ही होगी, कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। Recording in progress. दीदी आप कहाँ घूम रही हैं? करो 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 करो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फीस बढ़ानी पड़ेगी प्लस। तो पहले जब भी हम प्रोग्राम सेव करते थे .c से सेव होता था कोई भी प्रोग्राम। आज के बाद जो फर्स्ट चेंज है, आपका जो प्रोग्राम है इट विल बी सेव्ड यूजिंग एक्सटेंशन cp, पहला चेंज C++। सेकंड, पहले हम लिखते थे int main, C++ हम int main का यूज करते हैं। पहले हम वेरिएबल int कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते थे। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पर C++ में int का यूज करते हैं, ये थोड़ा ना कहीं जाएगा। C में हम आउटपुट देने के लिए स्क्रीन पर printf यूज करते थे, एंटर लेंथ। C++ में printf का यूज नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं करते। इसकी जगह एक नया वर्ड है
जिसको आप लोगों ने काउट पढ़ लिया है, पर इसको बोलना होता है सी आउट। पढ़ लिया आपने मन ही मन काउट, क्यों? बिकॉज आपको इस वर्ड की याद आ गई। यहाँ पे आप कैट पढ़ते थे और यहाँ पे आपने काउट पढ़ लिया, है ना? बोलना क्या है? सी आउट। सी मतलब स्मॉल, सी मतलब कंसोल, कंसोल मतलब स्क्रीन, कंसोल पर आउट पुट क्या प्रिंट। और हम सी आउट के साथ हम ऐसे लेस देन का यूज करते हैं, और जो मैसेज प्रिंट करवाना है करवा, एंटर, लेंथ, डबल कोट्स बंद, जो भी प्रिंट करना है, फिर पीछे से ऐसे बंद नहीं करना होता, ऐसे ही छोड़ना होता। राइट? फिर हम यूज करते रहे हैं इनपुट के लिए स्कैन। C++ में हम scanf का यूज नहीं करते। नहीं करते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को, कभी परसेंटेज डी लगाओ, आई लगाओ, एंड लगाओ, कुछ ये भूल जाते, कुछ इसको भूल जाते। तो बाबा जी ने एक नया हथियार बनाया, CN। इसमें अंदर की तरफ होते हैं ग्रेटर देन, और सीधा कहते आप वेरिएबल ही लिख दो, बस बात खत्म, कुछ नहीं लिखना होगा, बस ऐसे ही एंटर, breadth, CN B, बाकी पुराना ही है। फिर प्रिंटफ की जगह Cout एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज वगैरह तो लगता नहीं है, तो स्क्रीन पर क्या छप जाएगा? एरिया इज इक्वल, फिर एरिया के सामने किसकी वैल्यू शो करवानी है? ए की। ए सीधा, बस परसेंटेज वगैरह तो खत्म हो गया ना, खत्म, फिनिश। एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया आ गया, ए लिखा तो ए की वैल्यू आ गई। सपोज लेंथ आपका 5 है, ब्रेड्थ 10 है, इट विल बी 50। उसके बाद आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन में पुश करना है, तो पीछे दोबारा फिर ये लगाना है लेस देन, फिर लगाना है डबल कोट्स में /n। यही सिंटेक्स जावा में फॉलो करना है, यही सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट में फॉलो करना है। अगली लाइन के लिए /n डबल कोट्स में देना। सब ऐसे कुछ प्रिंट आउट करवाना होगा, मतलब कुछ वेरिएबल उसी नाम जो मर्जी कर। चलते हैं आगे सर। सर पीछे लेस देन एक क्यों लगाया? बिकॉज ये क्या है? स्ट्रिंग। सी आउट में क्या आ गया? ये स्ट्रिंग आ गया, फिर वेरिएबल आ गया। स्ट्रिंग और वेरिएबल को अलग रखना होता है, पीछे फिर स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग और वेरिएबल को फिर अलग रखना होता है, ऐसे चलता है। ओके असल में सर, हाँ जी, सर कॉलिंग में सर एन की जगह एंडल करवाते हैं, है ना? एंडल भी लगा सकते हैं। वो भी बताते हैं, वहां पे भी आते हैं, बोली बताते हैं। कॉमा कुछ नहीं, कोई कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। अब प्लस प्लस में एक नई एडिशन है, अगर आपको इतना कुछ नहीं लिखने का मन हो रहा तो आप ENDL लिखो। एंडल की अंदर से वैल्यू क्या है? डबल कोट्स में /n। एंडल का मतलब एंड लाइन। लाइन, ठीक।
अब नेक्स्ट हमें आउटपुट चाहिए 50 इज एरिया। अब क्या करोगे? ए वैल्यू आ गई इज एरिया, वेरिएबल को अलग रखना है और यहाँ पे थोड़ी स्पेस देनी है, ये वाली स्पेस यहाँ पे देनी है इज एरिया। अब यहाँ तो पीछे स्ट्रिंग ही है, स्लैश यानी बीच में डाल दो, पीछे स्ट्रिंग है ही ना अपने पास। अब दोबारा से थोड़ा हम ये वाली चीज क्यों लिखेंगे, हमें क्या जरूरत है? स्लैश सर में कॉम में ए से ही स्टार्ट होंगे, हाँ जी, कॉमास है जो। कॉमा तो है ही नहीं। सर वो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ऊपर वाले जो स्टार्टिंग वाले होते हैं। हाँ हाँ जी, जी ये वाले, हाँ इसमें जी। ए नहीं इंक्लूड होगा? ए नहीं इंक्लूड होगा? ए इंक्लूड है, क्यों नहीं है? सर नीचे वाला 50 इज सर एरिया नीचे वाला जैसे। सर वेरिएबल कह रहा है। हाँ ये जी। अरे सर ये देखो ना, यहाँ पहले स्ट्रिंग था फिर वेरिएबल था, यहाँ पहले इसमें हमने फिर बीच में लेस देन दिया, यहाँ पहले वेरिएबल है फिर स्ट्रिंग है, ठीक है सर। यहाँ भी हमने लेस देन दे दिया, इनको अलग रख। देख लेंगे क्या कभी पंगा लेंगे, आ जाएगा बोला जाएंगे। फिर हमें आउटपुट ये चाहिए, लेंथ इज इक्वल टू 5, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10, एरिया इज इक्वल टू 50। हाँ जी, हाँ जी, कैसे लिखूं? सी आउट तो मुझे आता, लेंथ इज Length. इक्वल टू स्ट्रिंग है, यस सर, फिर ये वेरिएबल है, यस एल, फिर ये स्ट्रिंग है। यस मैंने क्या कहा था, स्पेस जो देनी है वो यहां देनी है, फिर ये वेरिएबल है, फिर ये स्ट्रिंग है, फिर ये वेरिएबल। ठीक है, बस एक बार यस तो सर। हाँ लिखोगे हाथ बैठ जाएगा, बस एक बार अजीब लगता है, लगता ही है एक बार। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं चलता भी है कि नहीं भाई। उसको बता रहे हैं कि ये वाला लाइन ऐसे ऐसी आउटपुट चाहिए तो ऐसे लिखना, ऐसे चाहिए तो ऐसे, वैसी चाहिए तो ऐसे लिखना। एक ही बात है। और तो क्वेश्चन था तो वैसे बता रहा हूं। हाँ जी, तो वो क्वेश्चन था ये चल रहा है तो एक कर सकता तो नहीं हुआ। कौन सा? C++ कंपाइलर। पर अब ध्यान रखना है, इधर साइड पे C++ सिलेक्ट करना है, C का जमाना गया। फिर हमने प्रोग्राम लिख लिया, क्या int b, a, C out, enter the L, enter the red। सर कट लिखता आप। सब हो जाएगा सर, होली होली वेट करो भाई साहब, कहाँ छुट्टी मार के थे। एरिया इज इक्वल टू ए, ए मैंने क्या कहा था, स्पेस डबल कोट्स के बाद देंगे, यहां स्लैश है इधर ही लगा। अगर यहाँ दो एंटर करने हैं तो स्लैश एंड डबल भी लग जाएगा, नहीं तो एंडल वाला शौक भी पूरा कर सकते हो। बस सी आउट तो आप कर ही लोगे। इसको रन करते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी सी खुश हो रही है जो देख
तो ये कहता सी आउट कौन है भाई, मैं नहीं जानता किसी को। सी इन कौन है, मैं नहीं जानता किसी को। इसका मतलब क्या है कि आप जो सी आउट एंड सी इन है, आप इनको समझ लो कि ये कार है और ये स्कूटर है, और दोनों को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। पेट्रोल तो हमारे पास है ही नहीं, पेट्रोल तो लेके आओ मार्केट से। चलो पेट्रोल कैसे लेके आते हैं इसका सुन लो। इसका पेट्रोल फॉर्म है जिसके साथ ये चलते हैं। ये आज के बाद आपको रोज लिखना है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये पेट्रोल कौन है, आयो स्ट्रीम। टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, this is basically this is what library file for C and इनकी सपोर्टिंग फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, जिसके बिना ये दोनों काम। पेट्रोल बन गया ना, इसके बिना चलेंगे नहीं। हम पेट्रोल ले आए, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं पेट्रोल ले आए तो हमारा चलता है कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हैश इंक्लूड पेट्रोल रन किया, फिर यार अब क्या हो गया, पेट्रोल तो हम ले आए, ले तो आए, डाला तो है, वो तो कहनी नहीं पड़ा आपका अभी तक। अच्छा तो डलता कैसे है ये, उसके लिए आपको इसके आगे लिखना पड़ता है एसटीडी। चेक करके देखते हैं। सिर्फ एक सी आउट क्या है, नवा एनवायरनमेंट है, सी क्या लगाना है इसमें, सी आउट क्या है, सिर्फ एसटीडी। अब देखते हैं एरर कहाँ। अब देखना ये कहाँ, इसको तो बग छोड़ दिया गया था, तू तो चल गई, स्कूटर तो चल गया, मतलब कार तो चल गई, अब कहाँ अटक गया जाके 8 नंबर पे सीन कहता है यहाँ इसमें भी डालो पेट्रोल। मैंने कहा लो, मतलब कुछ सिंटेक्स है लैंग्वेज का। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप समझ जाओ इस चीज को, कुछ चीज तो जाननी पड़ती है, ये जान लो। एक दिन अजीब लगेगा, कल से होते होगा। अब आप कहोगे सर हमारे तो 100 बार सी आउट लिखने के 100 टाइम हम बिल्ले थोड़ो ना। अच्छा वाले हो, हाँ जी। तो लो, यूजिंग नेम स्पेस शॉर्टकट है, एक बार में सब चल पड़ेंगे। लो जी, दौड़ गए। आपको बार बार जगह जगह एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगा समझ गए, मैं तो ये कहूंगा भी जान गए। समझने वाली बात है कि आयो स्ट्रीम इनकी सपोर्टिंग फाइल है जिसके बिना ये चलेंगे। जानने वाली बात है कि एसटीडी वाला जो मामला है, बस यहां तक बात पता चल गई। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर पता चल गई तो डन कर सकते। हाउ टू वर्क विद सी आउट एंड सी इन यूजिंग एसटीडी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर मुझे लगेगा भी अभी डिस्कस करना है, बताना तो बात कर लेंगे। पर ये सॉरी मैंने लेट ज्वाइन की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या चीज है। कौन है? मैं अंगद हूँ सर। कौन? नाम? अंगद सर, अंगद। अंगद अंगद अंगद। बस यही बताया अंगद। इसमें जैसे पहले हम प्रिंट एफ लिखते थे, प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज करना है। इधर ही आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, सी आउट यूज करना है। स्कैन एफ की जगह सी इन यूज करना है। इसके साथ ये लेस देन लगता है, इसके साथ ग्रेटर देन लगता है, बस। तो प्रिंट एफ की जगह सी आउट, एरिया इज इक्वल टू, और जिसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो, जैसे जावा में करते हो। जावा में आप इसकी जगह क्या लगाते हो? प्लस लगाते हो ना? हाँ जी सर। बस इतना ही फर्क है। और यहाँ सी आउट की जगह क्या लिखते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे लिखते हो। वही चीज यहाँ पे बेसिक वही। वहां पे यहाँ पे इसकी जगह ये लगता है और ब्रैकेट की जगह ये लगता है।
एक सर यहाँ बार, पर डैश इज एरिया क्यों लिखा है? किधर डैश इज एरिया सी आउट में, सी आउट डैश में, इज एरिया, डैश मतलब स्पेस को डालिए। ताकि ये वाली स्पेस यहाँ पे दिखे। सपोज देखो आप यहाँ पे स्पेस नहीं रखते तो इधर ध्यान रखना 200 साथ उसके चिपक जाएगा, 200 इसके साथ चिपक गया ना, रिजल्ट देखो। हाँ जी सर ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ स्पेस देनी है, मतलब स्ट्रिंग में देनी है। स्ट्रिंग में देनी है। हाँ ठीक है, अगर तो ऊपर इंक्लूड करना होता iostream.h और एक लाइन लिखनी होती है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, दैट्स इट। सर जब ऊपर डिक्लेयर कर दिया नेम स्पेस एसटीडी तो नीचे कहीं पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना, सी आउट और सी इन में? हाँ जी, फिर दोबारा नहीं यूज करना कहीं, तो एक बार ही करना उसको। इसमें भी अपडेट कर दूं मैं कॉपी पे। हाँ जी बोलो बोलो दीदी। जो आपने नेम स्पेस के फायर सर एसटीडी, फिर उसके बाद जो आपने वो फोर डॉट्स आगे इसमें लिखा तो वो लिखी जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे नीचे एंड में, मतलब ये लिख दिया लाइन एक तो बहुत है सबके लिए, वो चीज कॉमनली इंक्लूड हो गया सबके सबके लिए। लिए, फिर वो चीज ना लगा फोर डॉट्स हाँ, फिर इसकी जरूरत नहीं। बस मेरे हिसाब से तो बात क्लियर है। तो चलें आगे, प्लस प्लस शुरू करने, ऊप्स प्योर। अब होता पता है क्या है, बहुत जगह शायद आपके साथ भी हुआ होगा, हमने जैसे सी शुरू की है प्रिंटफ स्कैनफ से बहुत लोग प्रिंटफ स्कैनफ नहीं करते, सी आउट सी इन के साथ ही लूप्स, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, वो किसके साथ करते हैं? सी आउट के साथ ही करने लग जाते हैं, और करते ही यहीं तक है जहां तक हमने आज तक किया। उनको लगता है कि उनकी क्या आती है, उनको सी प्लस प्लस। गलत है, सी प्लस प्लस तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं, सी हुई है, चाहे उसको सी आउट के साथ कर लो चाहे प्रिंटफ के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वाज बेसिकली सी। प्लस प्लस शुरू होती है अब करते हैं ढंग की प्लस प्लस शुरू, ऊप्स वाली, बेंगलोरियन स्टाइल। बड़े आराम से सुनेंगे, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग है। तो बधाई हो, अभी आपकी ऊप्स शुरू होने वाली। इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आप पूछोगे ये एस का क्या फंडा है? तो यार बस बोलने में अच्छे लगता है, ऊप अच्छा ना, ऊप अच्छा लगता है बोलने में, ऊप्स वाह बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो माय डियर प्रोग्रामर्स, थोड़ा पिछला रिवीजन करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर्स में काम करते थे, हम लिखते थे स्ट्रक्चर बैंक, बीच में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे, बैलेंस, तो ऐसे इसकी बॉडी बना के बंद कर देते थे। हम कहते थे भी जो बैंक है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डाटा नहीं डेटा टाइप, ठीक है, और इसका साइज क्या है मेमोरी में? 4 बाइट्स। कोई शक नहीं, नो सर। कोई शक नहीं आएगा, चिंता मत करो। इंट मेन, फिर हम मेन बनाते थे फिर मेन में इस डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बैंक अमन, अमन इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप बैंक। आगे स्ट्रक्ट भी लिख लेते थे, चलो कोई नहीं, जगह है नहीं। तो फिर हम क्या करते थे, इस पेरेंट वेरिएबल की हेल्प से डॉट लगा के इस चाइल्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। बैलेंस इज इक्वल टू 5000, कितना बैलेंस हो गया? 5000 क्या? रुपए, करोड़ रुपए जी। बातें करने में क्या जाता है यार, करोड़ मरबों की बातें तो कर लो। 5000 करोड़ रुपए बैलेंस चला गया, इधर चला गया। फिर हमने लिख लिया सी आउट अमन डॉट बैलेंस, तो कितनी आउटपुट आएगी बोलो? 5000
करोड़ रुपए रुपए? क्या रुपयों की बात करते हो यार? पौंड्स, पौंड्स इतने में 100 गुना हो गए। चलो चलो चलो, अब तो बात होगी, इतनी समझ आ गई बात। तो भाई ये तो हम करते रहे हैं आज तक। आप बड़े खुश थे तब, आप छोटे भी थे, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, अब आप बड़े हो गए हो। अब आपने कहा अब इस प्रोग्राम की अगर मैं फोटो बनाऊं तो इस माफिक है, ये एक घर है, घर ऐसे, विंडो ऐसे पूरी, यहाँ पे भी चलो ऐसे कर, और इस घर में एक बाइक है हार्ले डेविडसन, जो जमीन के साथ लग के चलता है, चलती कह लो, चलता कह लो, हाँ ऐसे। और ऐसे बड़ी सी सीट है, ठीक है। मैं कार्टूनिस्ट था, कार्टूनिंग करता था स्कूल कॉलेज में, कार्टून में ड्राइंग अच्छी है बचपन से। चलो, तो भाई बाइक है इसके अंदर। अब मैं इस प्रोग्राम को इसके साथ थोड़ा कंपेयर करूं, मैच करूं, तो आई वुड से कि ये जो घर है ये बैंक है, इसके अंदर पड़ा हुआ बैलेंस वेरिएबल हमारा बाइक है, और ये जो मेन है ये खुश नसीब इस घर का पड़ोसी। मालिक तो सारे सोच रहे थे, पड़ोसी है, बड़ा खुश, एरा गहरा नथु खैरा। देखो ना, ये स्ट्रक्चर के बाहर कौन है? मेन। तो क्या अंदर का बंदा है कि बाहर का बंदा है? बाहर का। और मेन की तो मौज लगी हुई थी। मेन क्या करता था, जब मर्जी इस बैलेंस वेरिएबल को वैल्यू दे देता था, जब मर्जी इस बैलेंस वेरिएबल से वैल्यू ले लेता था। मेन इज यूजिंग बैलेंस। ये मेन जो पड़ोसी है, जब दिल करता बाइक ले जाता, अजीत रोड की गेड़ी मारता। बठिंडा में अजीत रोड बड़ी फेमस है, जैसे चंडीगढ़ में 17 है, ऐसे यहाँ की अजीत रोड बड़ी फेमस है, वो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो ऐसे अजीत रोड की गेड़ी मारता, फिर खड़े कर जाता, फिर ले जाता, खड़े करता। सुनो मेरी बात। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बाइक जो है हार्ले की 5-6 लाख रुपए वाली सेफ है? इसको कोई भी ऐरा गहरा नथु क्यारा आता है, ले जाता है, फिर ले जाता है, खड़ी कर जाता है, नहीं सेफ है। आपका दिमाग चलने लग गया कि सर इस बैंक के अंदर का जो बैलेंस वेरिएबल है इट इज नॉट सेफ, इसको बाहर के लोग जब मर्जी वैल्यू दे देते हैं, ले लेते हैं। तो वी वांट कि ये पड़ोसी इस अंदर के सामान को यूज, इस बाइक को यूज ना करता। वी वांट कि जो मेन है वो इस बैलेंस को ना वैल्यू डायरेक्टली दे पाए, ना उससे वैल्यू। वी वांट इट। मैं क्या भी ऐसा सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी, हमें बाइक का सिक्योरिटी चाहिए, हमें इसका भी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, मैंने बात की बाबा जी से। कौन से बाबा जी? डेनिस रिची, डेनिस रिची, जो आजकल स्वर्गवासी है, स्वर्ग में है। क्या हो गया? स्वर्ग में है। तो मैंने कहा बाबा जी, कहते राजेश जी सी खत्म हो गई, अभी भी बाबा जी यार स्वर्ग में तो टिकने दो यार, सॉरी बाय। मैं कहा जी मैं क्या करूं? कहते बैरनेस ट्रूस्ट्रप अमेरिका में ही अभी जिंदा है, उससे बात करो। मैंने कहा बाबा जी, इनको फोन किया बैरनेस ट्रूस्ट्रप को, मिलवा दूं बैरनेस ट्रूस्ट्रप से आपसे, मिल लो, थोड़ी फीलिंग आती है। ये मिस्टर बैरनेस ट्रूस्ट्रप, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी चल रही है, भगवान के भेजे हुए दूत है, मेरे लिए तो देवता ही है। हाँ स्टिल अलाइव है।
क्वेश्चन आया कि अलाइव है, मैं तो पूछ लेते हैं। सर मैं अच्छा until late 2000 ये क्या हो गया? He is now this मैरिड है सर। नीचे क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ रही हूँ मैं। लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ CC++ स्टैंडर्ड अभी तक लगे पड़े हैं रिसर्च में ही। इज मैरिड, हाँ मैरिड। इसकी वाइफ ये भी अच्छी देख हो, लेते हैं। मेरी वाइफ जैसी, इसलिए कुछ कर पाया ही नहीं। नहीं तो लोग दुखी होते हैं, परेशान ही होते हैं। भाई जब मेरी मैरिज हुई ना, मैं आपको थोड़ी सी बात सुनाता हूँ बीच में से, मुझे याद आ, सुना दो, बताओ ऑनलाइन वालों। Recording stopped. यस सर। यस सर। यस सर। मेरी मैरिज से पहले मैंने सुन रखा था, कई लोग मैंने लाइफ में इंसिडेंट ऐसे देखे, कुछ लोग या सुना था किसी के बारे में कि ये बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, तो शॉप बहुत अच्छी थी, बिजनेस बहुत अच्छा था। जब इसकी मैरिज हुई क्या फ्लॉप। नहीं तो पता कि ऐसा क्यों हुआ, पता चला कि ये बंदा बस, इसको ऐसे लगा कि बस किला फतेह हो गया और घूमने फिरने बस 2-2 महीने बाहर ही घूम रहा है, फिर घूमने, मतलब बिजनेस पे ध्यान कम दे दिया और घूमने फिरने में दे दिया। मुझे फिर वो सुनी हुई थी बात माइंड में थी, और मेरी मैरिज इंस्टीट्यूट खोलने के साल 1.5 साल बाद ही हो गई थी, 1.25 साल बाद ही। मैंने 30 जुलाई 2001 को खोला था और 13 दिसंबर 2002 को हो गई, मतलब कितना 1.5 साल बाद। हाँ तो मैं बड़ी मेहनत करता था, 16-16 घंटे काम करता था, मैं अभी भी करता हूँ। तो मुझे डर था कहीं का मेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। मुझे तो बहुत कुछ करना था लाइफ में उस टाइम, सपने थे बहुत बड़े बड़े जो पूरे कर लिए हैं, कर चुका हूँ, भगवान की दया से हो गए। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कह पाते हैं कि मेरे सपने पूरे हो गए। भगवान को ऐसे ही कहते हैं, सर एक बार और भेज दो कहीं से, पूरे कराएं। तो मैंने अपनी वाइफ को ना पहले दिन ही बिठा के समझा दिया, मैं क्या अभी देखो, आपको मेरी कमजोरी नहीं बनना, मेरी पावर बनना है। मेरी वाइफ समझदार है एंड उसका रिजल्ट भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अब तक भी सपोर्ट करती हैं हर तरफ से, ताकि मैं अपना काम डेडिकेटेडली कर पाऊं, क्लास मिस ना हो कोई, और काम करने में मुझे पीछे से सपोर्ट मिलती है, हर तरीके से रिफ्रेशमेंट मिलती है, हर तरीके से, ताकि इसकी परफॉर्मेंस में कभी ना आए बंदे की। बच्चे भी हुए, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया कि बच्चे संभाल लो जी, रात को परेशान कर रहे हैं, कभी परेशान नहीं किया। उसको था कि ये 16 घंटे काम करके सोया तो इसको रेस्ट करने दो, ताकि मॉर्निंग उठ के ये दोबारा अपने मिशन पे जा पाए। सर हाँ जी सर। सर रिकॉर्डिंग वाला पार्ट तो ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾर्डिंग ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ कि कहां जाके करे। अच्छा तो मैं रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा दोबारा। तो ये फैक्ट है, ठीक है। Recording in चलो। progress. मैंने आपको Recording थोड़ा stopped. बताया, आपको समझ, गुरु हूं ना आपका, मुझे चिंता है वॉइस आपकी कि आपने भी थोड़ा समझ गए ना। हाँ इसी तरीके से आगे, और गर्ल्स को भी, अरे और गर्ल्स को भी इसलिए सुनाया ताकि आप भी समझ जाएंगे, सपोर्ट। हाँ Recording in progress. मैं ये सोचता था इसी टाइम में, मतलब जब स्टार्टिंग था, इतने पैसे भी नहीं थे, लोन लेके बिजनेस काम शुरू किया था, 2 कंप्यूटर्स। ऐसे सोचा कि मेरे एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि मेरी मर्जी हो, मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्चने हैं तो मुझे सोचना ना पड़ेगा ये कहाँ से आएंगे। तो ये मेरा चलता था, और आज मुझे सोचना नहीं पड़ता कुछ खर्चना है तो चल। फाइनेंशियल, मतलब मेरा माइंड था फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम, गॉट इट। तो आप लोग सब लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए, यही सोच के हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इसी सोच के पढ़ना है। चलो
आप कहाँ थे? हाँ, हम कहाँ थे कि ये जो बैलेंस है ये सिक्योर होना चाहिए। हम चले गए बाहर में स्क्रू स्टफ के साथ, बाबा जी सिक्योरिटी चाहिए। बाबा जी कहते भाई ये सब इस स्ट्रक्ट कीवर्ड का किया धरा है, ये बीमार सा कमजोर सा वर्ड आपने जो लगा रखा है जो खुद ही सिक्योर नहीं, किसी को क्या सिक्योर करे। मैं कहा सर क्या करें फिर? कहते मैंने एक तिलिस्मी कीवर्ड बनाया है जो सारी लैंग्वेजेस की जान और प्राण है, कोई भी लैंग्वेज है वर्ल्ड में इसके बिना नहीं चलती, ना चलेगी 100 साल तक। मैं कहा जी क्या? कहते क्लास। कहते इसको लगाओ प्रोग्राम चलाओ, जैसी रन किया बड़ी प्यारी प्यारी 2 एरर्स। क्या 2 एरर्स भाई साहब? नॉट एक्सेसिबल। नॉट एक्सेसिबल क्यों? बिकॉज नॉट एक्सेसिबल ये तो हम चाहते थे। मैंने कहा बाबा जी चमत्कार हो गया भाई साहब, कैसे हुआ ये? बाबा जी कहते राजेश जी। मैं कहा क्या जी? कहते जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक। जो है ही चीज पब्लिक, तो पब्लिक ही ऐश करेगी ना सर। कर रही थी ऐश। मैंने कहा सर अब क्या हो गया? कहते अब ये हो गया है प्राइवेट। मैंने कहा जी लिखा तो है नहीं कहीं। कहते बाय डिफॉल्ट, इट इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। तो जो चीज है ही प्राइवेट तो समझो इस घर को अब लॉक लग गया, अब पड़ोसी इस सामान को यूज, इस बाइक को नहीं चला सकते, अब मेन इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज सिक्योरिटी इन oops ऑब्जेक्ट इन क्लासेस। ठीक है, हम बड़े खुश हो गए, वाह क्या बात है, मजा आ गया। फिर हमें थोड़ी चिंता भी हुई। किसकी? इस स्टोरी में किसकी चिंता हो रही है? पड़ोसी की नहीं, चिंता हो रही है बाइक की। बिकॉज आप सब लोग तो पड़ोसी सोच रहे थे। हाँ, हमें बाइक की चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? हमने सोचा यार ये बाइक को पड़ोसी चला नहीं पाएगा, ये तो खड़ी खड़ी जाम हो जाएगी, रस्ट लग जाएगी, खराब हो जाएगी। सही सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं इसको कौन चलाएगा यार, पड़ोसी नहीं चलाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि प्राइवेट वेरिएबल को अगर मेन में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, तो कौन एक्सेस कर पाएगा? अगर बाहर के लोग इस बाइक को नहीं चलाएंगे तो भैया कौन चलाएंगे यार? कौन चलाएंगे? अंदर के लोग चलाएंगे। अंदर के जो अंदर रहते हैं उसके मेंबर, जिनकी जेब से माया शाया लगी हुई है 5-7 लाख रुपए। अब भूत थोड़ा ना छोड़ गए थे इसको, कोई तो खरीद के लाया होगा। तो कहने का मतलब अब इसको बाहर के इंसान नहीं, अंदर के इंसान यूज करेंगे। ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि बाहर का फंक्शन नहीं यूज कर सकता, तो कौन से फंक्शन यूज करेंगे इसको? अंदर वाले फंक्शन। पर अंदर तो कोई फंक्शन मित्रों नहीं है, तो बना देंगे। तो आपको फंक्शंस चैप्टर की मास्टरी आज के दिन, और उसका कोई अचार नहीं डालना। ओपन अकाउंट, आपको हर चीज का सबूत मिलेगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। सी आउट, एंटर, ओपनिंग बैलेंस, सी इन बैलेंस। और एक फंक्शन बना लिया हमने, और शो, जिसमें वो सी आउट होगा। ध्यान से सुनना, जो भी हम बातें करेंगे ना आज, वो आपको बुक्स में तो नहीं मिलने वाली हैं पढ़ने को कभी भी, इसीलिए ये अद्भुत है। बुक्स में मैंने भी नहीं पढ़ी हुई, बस इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं इसके लिए अलग से है वो शो। हमने 2 फंक्शन बना लिए हैं, राइट। अब इन फंक्शंस के पास राइट है कि वो इस वेरिएबल को
इनपुट कर सकते हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बंदों के पास राइट है कि इस बाइक पर को चला सकते हैं। अब मान लो पड़ोसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, क्यों, उसकी ट्रेन निकल रही है कनाडा वाली, तो ये क्या करेगा बेचारा, बताओ। डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकता, क्या करेगा, ये क्या करेगा माय डियर प्रोग्रामर्स, बुलाए कॉल करेगा, टेलीफोनिक कॉल करेगा, मोबाइल कॉल करेगा, किसको, अंदर वाले बंदों को जो इसको यूज करने का राइट रखते हैं, इनको फोन करेगा, भाई साहब मेरी ट्रेन निकल जाएगी, छोड़ो यार एयरपोर्ट पे, तो ये चलो, मतलब वो इसको पीछे बिठा के छोड़ के आएंगे, चलाने नहीं देंगे, समझ आई। तो ऐसे ये चीज काम करती है। अब ये मेन जो है डायरेक्ट तो इस बाइक वेरिएबल को यूज कर नहीं सकता, बट मेन की बड़ी इच्छा है कि मैं इसमें वैल्यू इनपुट करवा दूं, इसकी वैल्यू आउटपुट करवा दूं, तो ये क्या करेगा, किसको बुलाएगा मेन, बोलो, फंक्शंस। उन बात बताना क्या बोल रहे, उन फंक्शंस को बुलाएगा जिनके पास वो राइट्स है। इसका मन कर रहा है इसमें वैल्यू इनपुट करने का, उसको पता चला सीन करने का राइट तो ओपन अकाउंट के पास है, तो ये क्या लिखेगा, अमन डॉट ओपन अकाउंट। सर हाँ जी सर। सर अब हमने जो फंक्शन है इनकी डेफिनेशन लिख दी है क्लास के स्ट्रक्चर में। हाँ जी सर, यहाँ डेक्लरेशन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम इसकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। तो C++ में नो नीड ऑफ डेक्लरेशन, डिफाइन एंड जस्ट कॉलिंग। और हम यहां पर एक और फंक्शन कॉल करेंगे, अमन डॉट, कोई डाउट सर एक बार कॉल के बाद दोबारा बता दो कैसे है। बताते हैं सब बताते हैं। अमन वेरिएबल है, बैंक आएगा क्यों, बैंक तो डाटा टाइप है, इस डाटा टाइप का ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल को यूज करके पहले हम चाइल्ड वेरिएबल को यूज करते थे, अब कर नहीं सकते, क्यों, प्राइवेट है। तो अब हम किसको कॉल करेंगे, फंक्शन को, यहां से कंट्रोल जाएगा इसके पास, ठीक है। ये बोलेगा एंटर द बैलेंस, ये बोल देगा 6000 करोड़ बॉन्ड, इधर आ गया 6000 करोड़ बॉन्ड, फिर कंट्रोल आ जाएगा वापस, फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, शो, फिर ये क्या करेगा, ये 6000 करोड़ बॉन्ड को स्क्रीन पर शो कर देगा, बात खत्म। और ये सोच के हमने प्रोग्राम रन कर दिया मित्रों, जब रन किया फिर एरर, क्या, नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल। मैं फिर बाबा जी के पास गया, मैं बाबा जी यार क्या बात है, कहते यार विजय जी पूरी बात तो सुनते नहीं हो, पहले रन कर देते हो। कहते इसमें सब कुछ ही प्राइवेट है, वेरिएबल्स भी प्राइवेट है, फंक्शंस भी प्राइवेट है। मैं कहता सर फिर प्राइवेट फंक्शन कॉल कैसे होंगे यार, वो तो पब्लिक होने चाहिए। कहते कर दो ना पब्लिक, बोल क्या रहे हो, लिख दो पब्लिक। तो जैसे ही पब्लिक लिखा, फंक्शंस हो गए पब्लिक, वेरिएबल्स हो गए प्राइवेट। हाँ, अब यहां से ये कॉल नीचे वाला, हाँ जी। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, जो क्लास का फॉर्मूला क्या है ये पता चल गया। क्लास का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल्स प्राइवेट प्लस फंक्शंस। बट इनको टेक्निकली और क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज, these are also called attributes, these are also called member variables, जो आज के लिए आपके लिए नया है। इसको मेंबर क्यों बोला, जो अंदर है वो मेंबर है, जो बाहर है वो नॉन मेंबर है। तो जो मेन है वो नॉन मेंबर फंक्शन,
तो अंदर वाले कौन होते हैं? मेंबर फंक्शंस, और these are also called methods. These are also called behavior. इनको क्या क्या बोलते हैं? Definitions तो हैं. These are also called methods and behavior. कुछ भी बोल. पर जो ज्यादा फेमस है मेथड्स, फेमस है मेंबर फंक्शंस. ये सारी फेमस है. प्रॉपर्टी बोल दो, एट्रीब्यूट बोल दो, मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल. सॉरी. अब आप कहोगे सर मेंबर फंक्शन भी जचता है, डाइजेस्ट होता है. ये मेथड नहीं डाइजेस्ट हो रहा है. मेथड का मतलब तरीका होता है. तो कहां फंक्शन, कहां तरीके, क्या बात करते हो? एक मिनट सुनो. अब इस मेन को मैंने इस बंदे को मिला, पड़ोसी को, मैं कहा भाई साहब ये तो इसको तो आप यूज कर नहीं सकते. अब आपको एयरपोर्ट पे जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो आप क्या करोगे? कहता अपने पास तरीका है. मैं कहा क्या तरीका है? कहता ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई. मैं कहा ये तरीके नहीं, ये बंदे हैं. कहता बंदे होंगे पर मेरे लिए तो जाने के तरीके हैं भाई. बस ऐसे ही मेन को पूछा. मैं क्या भाई साहब क्या? कहता तरीके हैं अपने पास. कहता मेरे पास एक तरीका है ओपन, एक तरीका है शो. मैं कहा ये तो फंक्शन है. कहता होंगे अपने घर में होंगे, मेरे लिए तो तरीके नहीं. समझ आ रही है? अब अगर होगा यार मेरे लिए तो यही है. हाँ अब समझ आई बात? यस. यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर आपको आगे कुछ बातें करनी है, फिर पैकअप करेंगे. सर जैसे पब्लिक लिखा तो पब्लिक के नीचे जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे पब्लिक हो जाएंगे? जितने भी फंक्शन, जितने भी वेरिएबल, सब कुछ पब्लिक होगा. जावा में तो आपको अकेले अकेले में लिखना पड़ता है ना, पब्लिक 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 प्राइवेट. हाँ जी. यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता. एक बार लिख दो बस, आगे समझ आता. तो सर अगर जैसे पब्लिक को, जैसे दो फंक्शन लिखे हुए हैं उनको हमने पब्लिक किया, लेकिन उसके नीचे वाले को हमें प्राइवेट करना है, तो ब्रेसेस लगा सकते हैं? हाँ जी. अब प्राइवेट दोबारा ब्रेसेस नहीं लगती. मान लो आपको इसको प्राइवेट करना, आप यहाँ लिख दो प्राइवेट. ओके सर. ये प्राइवेट हो जाएगा. फिर यहाँ से कॉल नहीं होगा. पब्लिक के बाद प्राइवेट लिख सकते हो. यहाँ पे प्राइवेट. और फिर सर प्राइवेट के नीचे वाला अगर एक और डिफाइन करेंगे वो पब्लिक होगा कि प्राइवेट? कैसे? जैसे मान लो वॉइड शो के नीचे एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और तो सारा वॉइड को हम प्राइवेट एरिया चल पड़ेगा आगे, until you write public. क्लास अपने प्राइवेट में लिखा है. क्लास को ऑलरेडी प्रोवाइड काट के जो क्लास लिखवाया था वो प्राइवेसी के लिए तो मना की, बस ये चीज प्राइवेट है. लेकिन उसके बाद चीजें ओपन करेंगे पब्लिक लिखा ना फिर उसको. हाँ उसके बाद सब कुछ प्राइवेट हो गया. पब्लिक क्लास में लिख सकते हैं प्राइवेट. अरे नहीं नहीं नहीं. सर जैसे क्लास में क्लास प्राइवेट करने के लिए होता है, तो उसको पब्लिक किया हमने, जैसे उसको ओपन एक्सेस करना था, तो अगर स्ट्रक्ट बैंक होता तो उसमें प्राइवेट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं फॉर नाउ, बिकॉज सी में स्ट्रक्चर सी का आ गया ना. सी में प्राइवेट पब्लिक नहीं होता. ओके सर. हाँ जी. ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम. किसी फंक्शन के आगे प्राइवेट करा. Recording stopped. हाँ जी. उसके नीचे का सब कुछ प्राइवेट. हाँ जी. किसको लगता है बात क्लियर हो गई है? कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है? यहाँ तक का फंडा क्लियर है? अरे नहीं, काम तो मेन से ही चलेगा. अब इसमें सिक्योरिटी क्या है? एनीबडी? सिक्योरिटी क्या चीज है इसमें? अब मैं जो मैं बोलने वाला हूं, इंटरव्यूअर को, Recording in progress. मैं भी बोलूंगा, इंटरव्यूअर को ये चीजें, ये वर्ड सिर्फ एक बेंगलोरियन ही बोल सकता है और कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बोलने की. और उसके लिए आपको मुझे थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा. टीचर से पंगा नहीं लेना किसी ने, ठीक है?
बस, और है नहीं, बस आप ही हो। इसमें प्राइवेसी क्या है, सिक्योरिटी किसको बोलोगे आप, क्या सिक्योरिटी है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज सिक्योरिटी, हाउ क्लासेस आर सिक्योर, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्सेसिबिलिटी। एनीबॉडी एल्स? सर वैल्यू प्राइवेट है। तो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स प्राइवेट है। ऑटोमेटिकली मिक्सअप नहीं होता, क्लास ए का ए में रहता है और बी का बी में रहता है। आपके पास एक ही वर्ड, सब जो एक ही बात सोच रहे हैं कि सर इसमें वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं इसलिए सिक्योरिटी, यही बात है ना? परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ जी, परमिशन लेनी पड़ेगी सर। परमिशन तो यहाँ कुछ नहीं होता कि अगर उसकी बाइक यूज करनी है तो वो तो जब आप पब्लिक कर दिया ना, वो परमिशन वाला काम तो हो गया पब्लिक करते ही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो वैल्यूज होंगी उसको छेड़खानी, मतलब जैसे बाइक है तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। लाइक जैसे वो बाइक यूज कर रहा है तो उसको बाइक वैसे की वैसी रहेगी, कोई उसको लाइक इंजर नहीं हो पाएगी बाइक। तो चलो वो कहानी को तो दिल से मत लगाओ, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्लासेस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ क्लासेस आर सिक्योर्ड, तो इसका आपके पास एक ही अभी तक का आंसर बनता है जितनी आपने सीखी है कि सर इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट है, इसलिए वो बाहर यूज नहीं हो पाएंगे, अंदर की फंक्शन ही उसे यूज कर पाएंगे, तो इसलिए सिक्योर है। और आपका ऑलमोस्ट सही है, पर इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा, सुनो ध्यान से। एक्चुअल सिक्योरिटी का क्या मतलब है सिर्फ आप ही बोल पाएंगे और कोई नहीं पंगा ले पाएगा। सुनो, अब अगर मुझे इस बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स लगाना हो, देखना इज इट फाइन? अमन डॉट बैलेंस इनटू 10 डिवाइड बाय 100। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, एनी एरर हियर? यस सर। यस सर। क्या एरर है? सर ये तो नॉन एक्सेसिबल है, ऊपर फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन, बिकॉज ये प्राइवेट है, हमने कहा था ना प्राइवेट इसलिए सिक्योर है, मैंने क्या कहा था, सही बोल रहे हो आप। अगर आपसे पूछेगा इंटरव्यू के कैसे, आप कह दोगे कि ये सब डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, तो इसलिए ये बात आपकी ठीक है। इसमें सिक्योरिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक क्लास के थ्रू आप डाटा पर वो ही ऑपरेशंस कर सकते हैं जिसके लिए फंक्शंस अवेलेबल, जो खुले हुए हैं, जो फंक्शंस अवेलेबल हैं, जो ऑप्शंस खुली हुई हैं। जिस चीज के लिए फंक्शन है ही नहीं, वो काम हो ही नहीं सकता। जब ये स्ट्रक्चर था तो ये खुला था, तो इसको कोई भी कुछ भी कर सकता था, है ना, बैलेंस दे दो, ले दो, टैक्स कैलकुलेट कर दो, क्यों, ओपन था ना। अब ये सिक्योर हो गया है, तो अब इस डाटा के ऊपर वही ऑपरेशंस हो पाएगा जिसके लिए मेथड अवेलेबल है, जिसके लिए फंक्शनैलिटी है नहीं, वो काम हो ही नहीं सकता। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कहानी सुनाऊं एक, इसको लेके समझो कि एक लैपटॉप वाली कंपनी नवी बनी थी कई साल पहले, ठीक है। उस लैपटॉप वाली कंपनी ने 3 तारें बाहर निकाल दी, ए तार, बी एंड सी। उन्होंने कह दिया ए प्लस बी तार जोड़ दो, आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा, बी प्लस सी तार जोड़ दो, बंद हो जाएगा। देखना कहीं मैनुअल में लिख दिया ए और सी जोड़ दिया तो धुआं निकल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। 1 साल की कंपनी की वारंटी हमारा ही है। तो आप नया लैपटॉप लाके सबसे पहले कौन सी तारें जोड़ोगे? ए बी जोड़ोगे, बी सी जोड़ोगे कि ए सी जोड़ोगे धुएं वाली? ए बी एसी जोड़ेंगे सर। ए सी जोड़ेंगे। ये किसी और के
हाँ थोड़ी शैतानी करेंगे, एसी जोड़ के देखते हैं, साल तो कंपनी का कौन सा अपने, देखते हैं धुआं कैसा निकलता है, कितना निकलता है, ब्लास्ट जोर से होता है कि थोड़ा होता है, कौन सा अपना है, नया ले आएंगे शाम को, ये सर ये तो फट गया, नया दे दो। वो भी कंपनी तो लुट गई 2-4 दिन में, क्यों, धुआं ज्यादा निकलता था, स्टार्ट कम होता था। कंपनी वाले बोर्ड मीटिंग हुई, कहते यार क्या करें। इन द मीन टाइम में एक बेंगलोरियन में रिक्रूटमेंट हुई थी, नवी बेंगलोरियन प्रोग्रामर था, वो कहते सर आप लोगों ने ऊप्स नहीं पढ़ी, कहते नहीं, कहते इसीलिए आपके लैपटॉप फूक रहे हैं। अगर आपने ऊप्स पढ़ी होती, सर का लेक्चर लगाया होता क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला, तो आप तारें कभी खुली ना छोड़ देंगे, आप तो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो यार। कहते सर क्या करें, कहते लैपटॉप पे बटन लगा दो 2, एक पे अंदर ही अंदर A+B जुड़वा दो और दूसरी पे अंदर ही अंदर B+C जुड़वा दो, ना इन शैतान प्रोग्रामरों को तारे जुड़ दिखेंगी, ना ये धुआं निकालेंगे, बस जो बटन लगे हैं वही काम कर पाएंगे। तो आपको लगता नहीं बात जम गई, ये बटन नहीं माफिक नहीं लग रहे, और ये यूजर है, हम शैतान यूजर, और हमको 2 ही बटन दिख रहे हैं, 2 ही दबा सकते हैं, या तो अकाउंट खुलेगा या शो होगा, ना टैक्स कैलकुलेट होगा ना कुछ और। तो वही रिमोट कंट्रोल वाली बात होगी, आपके रिमोट कंट्रोल पे जो बटन है वही दबा सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं दबा सकते। इसका मतलब टीवी को यूज करना हमेशा सेफ रहता है, कि उन्होंने वही बटन दिए चलाने सेफ है। जो अब शैतानी वाले हैं वो उन्होंने बंद कर दिया, सर्विस सेंटर को बता दिया, तो कोई पंगा पड़ जाए तो भैया ऐसे खोल के यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये सारी ऊप्स की माया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक लास्ट बात बता दो जाने से पहले, जब ये बैंक स्ट्रक्चर था तब हम इसको बोलते थे पेरेंट वेरिएबल, पर आज के बाद इसको आपने बोलना है मित्रों ऑब्जेक्ट, कॉल इट क्लास का जो वेरिएबल होता है इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लास नहीं लिखना होता, स्ट्रक्ट तो है ही नहीं, पढ़ के आऊंगा बता दूं। अरे दीदी क्लास स्ट्रक्चर है ही नहीं तो स्ट्रक्ट क्यों लगाएंगे, हाँ स्ट्रक्ट खत्म ही होगा, हाँ अकेला बैंक रह जाएगा, क्लास भी नहीं लिखना इसके आगे। तो क्लास के वेरिएबल को क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलना है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सर ये वेरिएबल है नहीं, अरे यार है तो वेरिएबल ही है। तो मोदी साहब कौन, पीएम, सर इंसान नहीं है, अरे यार इंसान तो है ही है, पर बुलाना क्या है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बस आज मैं इतना ही पढ़ के आया था, थैंक यू। Recording stopped. अब समझ आई, मजा आया कि नहीं आया? यस यस जिन्होंने थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिन्होंने थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई थी या थोड़ा बहुत क्लासेस के बारे में सुना हुआ था, वो प्रकट हो या रिएक्शन कर दे क्लैपिंग वाला। जिनको थोड़ी बहुत पहले नॉलेज थी आज से पहले क्लासेस की, ऑब्जेक्ट्स की, फंक्शन, वेरिएबल्स। तो आर्यन पावा जी कोई फर्क पहले की स्टार्ट में क्लासेस में और अब की क्लासेस में? निवेदिता कोई फर्क? यस सर। कोई क्या फर्क लग रहा है? सर अभी थोड़ा समझ आ रहा है कि कैसे करना है, मतलब पहले तो सिंटेक्स पता था तो प्रॉब्लम आई तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग बस सॉल्व कर दिया, तो अभी पता चल रहा है कि वो चीज क्यों यूज हो रही है। अंकित इस तरीके से डिस्कस हुआ था क्लासेस का कभी? सर क्लास में सर रट्टा ही बजवाया सर, सिर्फ समझाया नहीं कभी।
तो जनरली ये सुनने में आता है कहीं से भी, चाहे वीडियोस हैं चाहे कोई ऑनलाइन कोर्सेज है, तो बस ये इसका वेरिएबल बनाओ, डॉट लगा दो, इसमें प्राइवेट Yes, होता है, चलो खत्म। सिक्योर क्यों है? लैपटॉप वाली एग्जांपल ध्यान कर लें कि वही फंक्शंस हैं जो फंक्शनैलिटी हम अलाउ करना चाहते हैं। जिसका फंक्शन की हमें अलाउ नहीं करना वो फंक्शन हम बनाते ही नहीं। तो इससे हम बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं किसी भी क्लास के, किसी भी ऑब्जेक्ट। वही ऑपरेशन हो जो करवाने हैं वही फंक्शन बनाए। ठीक है, होमवर्क नोट करिए फटाफट। प्रोग्राम फॉर, लिखो कॉपी पे, प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट क्लास है क्या क्या प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट using cout and cin. Next, cout and cin. और एक कोई भी छोटा सा प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए लिख लेना, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 numbers using cout and cin. सिंपल, ताकि cout cin की प्रैक्टिस हो जाए, बस हाथ बैठ जाए, बैठ जाए ऐसे अच्छे से बैठ जाए। नेक्स्ट, राइट ए नोट ऑन क्लास, गूगल करना है, राइट ए नोट ऑन क्लास, क्लास। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, गूगल करना है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। एक लिखो, प्रोग्राम फॉर परसेंटेज ऑफ 3 subjects, percentage of 3 subjects total and percentage of 3 subjects using class। तो अब मुझे बताओ, सुन लो, एक बताओ नहीं, सुन लो, एक क्लास के अंदर आपको फ्रीडम होता है कि आप कितने भी फंक्शन मेथड्स बना सकते हैं। पहला फ्रीडम, जैसे ये मार्क्स वाले में आप कितने मेथड बनाओगे? 3। प्रोसेस में फॉर्मूले लगा देना, शो में राइट। एक और लिख लो, प्रोग्राम फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 numbers यूजिंग क्लास। क्लास में भी हाथ बैठना चाहिए। एक और लिख लो, रिवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग क्लास। इसमें 2 ही फंक्शन बनाने हैं, इनपुट एंड डू रिवर्स। नाम जो मर्जी रखो, कुछ भी नाम रखो, स्पेस नहीं देनी और कुछ नहीं, बहुत है। यस सर। Who enjoyed today's class? मिलते हैं कल इसी जगह उसी टाइम। बाय बाय। थैंक यू सर। Go.